जिगर में चर्बी आने से फैटी लीवर या जिगर के बढ़ जाने में आर्सेनिक सोराइसिस और लीवर पर ज्यादा असर करने वाली अद्वियात बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज पर। जिगर भी साथ सूख जाया करता है, तो पेट में पानी पड़ जाता है, तो फिर भूख कम लगती है, एसिडिटी, सोराइसिस ऑफ लीवर और कैंसर ऑफ लीवर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मतलूब अहमद वीकली व्लॉग के सिलसिला में डॉक्टर मतलूब अहमद चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात होते होते आज सोराइसिस ऑफ लीवर या कैंसर ऑफ लीवर पर बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और इससे आपको काफ़ी सारी मालूमात मैसर होगी इंशाल्लाह। एसिडिटी, सोराइसिस ऑफ लीवर और कैंसर ऑफ लीवर ये तीनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती अलामात रखती हैं। हेपेटाइटिस की वजह से, फैटी लीवर की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से, शराब नोशी की वजह से, अद्वियात या कुश्तों के साइड इफेक्ट की वजह से जिगर जब मुतासर होता है तो वो आमतौर पर एसिडिटी में बदल जाता है। एसिडिटी पानी पड़ने को कहते हैं। एसिडिटी बढ़कर सोराइसिस ऑफ लीवर में मुंतकिल हो जाती है। सोराइसिस ऑफ लीवर अगर थोड़ा सा लंबा अरसा चले तो आमतौर पर कैंसर बनने के चांसेस 80% होते हैं, जिसको हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा कहा जाता है, HCC बोला जाता है। सोराइसिस ऑफ लीवर या एसिडिटी और कैंसर, इसमें सोराइसिस ऑफ लीवर को हम सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सोराइसिस ऑफ लीवर आमतौर पर ये जिगर की दायमी अमराज में से एक मर्ज है, जिसमें जिगर के खुलिये आहिस्ता आहिस्ता खराब होते हैं। ये जिनयाती तौर पर यानी जेनेटिक तौर पर भी आने वाली मर्ज है। आमतौर पर जैसे पहले बताया है कि शराब नोशी, मुख्तलिफ अद्वियात के साइड इफेक्ट, हेपेटाइटिस बी, सी खास तौर पर इसमें कार फरमा होता है इस जिगर की मर्ज में, और यह दुनिया के हर खित्ते में पाई जाती है। आमतौर पर ज़ाहिरी तौर पर शुरू में कोई अलामात नहीं होती सिवाय कमज़ोरी या वजन कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भूख कम लगती है, आंखें, चेहरा आमतौर पर पीला पड़ जाता है, लेकिन जब पेट में पानी पड़ जाता है तो फिर आमतौर पर 100% ही इसका पता चल जाया करता है, जो कि हेपेटाइटिस बी, सी या सोराइसिस ऑफ लीवर अल्ट्रासाउंड से और इसी तरह कैंसर के टेस्ट से 100% कन्फर्म हो जाया करता है। सोराइसिस में जिगर में सख्त गोश्त पैदा हो जाया करता है। वो गोश्त जब सुखड़ता है तो जिगर भी साथ सुख जाया करता है और जिगर के कई हिस्सों में फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू बनती जाती होती हैं, जिससे जिगर में खून की नालियां और सफावी नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं और बड़ी खतरनाक अलामत पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अलामत पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाया करता है। इस वजह से पानी क्यों पड़ता है? क्योंकि अंतड़ियों से जिगर के लिए बाइल, कच्चा खून, प्रोटीन लाने वाली नाली, जिसको कलेक्टिंग वेन कहा जाता है, बाइल की सूरत में वो कलेक्ट करती है, इसको बाइल डक्ट कहते हैं। वो तो अपना कलेक्शन करती रहती है, लेकिन आगे जिगर क्योंकि सूख चुका होता है, उसकी नालियां बंद हो चुकी होती हैं फाइब्रोसिस की वजह से, स्कार टिश्यू की वजह से। तो होता क्या है कि जब जिगर वसूल नहीं करता, जबकि बाइल तक आपकी खुराक से, आपके ड्यूरेनम से वसूल करती रहती है, तो वो खुद ही फूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिगर उससे वो बाइल वसूल नहीं करता, या तो किसी वजह से वो जिगर के करीब से वो नाली बंद हो चुकी होती है, या जिगर इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वो वसूलता ही नहीं है। तो वो जो नाली वसूल कर रही है, कलेक्ट कर रही है, वो खुद ही फूल फूल कर मोटी हो जाती है। तो मोटी होने की वजह से, क्योंकि उसने लिक्विड लिया होता है, लिक्विड खुराक से जो काइम बनता है उसी में से अच्छी अज्जा ले रही होती है, लेकिन सोराइसिस या एसिडिटी की वजह से या कैंसर की वजह से तो फिर वो खुद फूलती है, तो उस फूलने से वो बारीक हो जाती है। तो जो उसमें पानी होता है तो फिर वो पसीना की तरह यानी उसमें से हल्का हल्का बाहर निकलना शुरू हो जाता है कतरों की सूरत में, जो फिर थोड़ा थोड़ा जमा होकर पेट में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको एसिडिटीज कहते हैं। ये तमाम हेपेटाइटिस वायरस का शाखसाना होता है। आमतौर पर जिगर किसी वजह से, जैसे पहले बताया है कि साइड इफेक्ट की वजह से हो या सिगरेट नोशी, शराब नोशी की वजह से हो, लेकिन आमतौर पर ये हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा इसमें कारफरमा होता है। तो ये पानी किधर इकट्ठा होता है? एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें, यानी ये जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे वो पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे हकीम लोग जो है ना, वो पेचेस वगैरह लगाकर इस पानी को खुश्क करना चाहते होते हैं, जबकि ये पानी और तरह का होता है। पेट में पानी पड़ने की इसके अलावा भी कुछ वजूहत और भी हो सकती हैं, जैसे पेट की टीबी या पेट में किसी और उज़व का कैंसर, जैसे कि तिली वगैरह का या मैदे का या लबलबे का, किसी और भी उज़व का कैंसर वगैरह होना भी वजूहात में से एक वजह हो सकती है, जिससे पेट में पानी पड़ सकता होता है। सोराइसिस से पड़ने वाला तौर पर पतला और बेरंग होता है, जबकि टीबी की वजह से पानी अगर पड़े पेट में तो वो गाढ़ा होता है और उसमें पीप शामिल होती है, जबकि कैंसर की वजह से पड़ने वाले पानी में खून जरूर शामिल हुआ करता है। जिगर के कैंसर में जिगर का साइज आमतौर पर बढ़ जाया करता है, और ये देखा गया है कि जिन लोगों को मैदे का कैंसर होता है उन्हीं लोगों को जिगर का कैंसर भी हो जाया करता है। और खास बड़ी वजह तो जैसे पहले बताया कि हेपेटाइटिस की ही होती है। जिगर का कैंसर होने में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज्यादा कारफरमा है इस मर्ज को बढ़ाने में। पहले मरीज जिगर के सोराइसिस में गिरफ्तार होता है और बाद में फिर ये मर्ज बढ़कर, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि 80-85% कैंसर ऑफ लिवर में तब्दील हो जाया करता है। बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज पर। यरकान, हेपेटाइटिस, सोराइसिस और कैंसर एसिडिटी का इलाज तकरीबन एक जैसा ही है। होम्योपैथिक में शुरू मर्ज पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया जा सकता है और आखिरी स्टेज में मरीज को दर्द वगैरह से अफाका बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जा सकता होता है। कैंसर ऑफ लिवर
और पेट में पानी पड़ने के बाद इंतहाई डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। अल्लाह की ज़ात चाहे तो होम्योपैथिक अद्वियात से रिलीव के साथ साथ मर्ज को ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह इंतहाई डिफिकल्ट सूरत हाल होती है और इसमें मरीज का राह अजल इख्तियार करना एक आम सी बात होती है। सोराइसिस और लीवर पर ज्यादा असर करने वाली अद्वियात दर्जा झेल हैं, जैसे कि पिपरमेट, हेपरसल्फ, हाइड्रेटस, म्यूटिकम एसिड, फास्फोरस, प्लम्बामेट, सल्फर, आयोडियम, आर्मेट और कैलकेरिया कार। हेपेटाइटिस बी और सी या यरकान पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक अद्वियात दर्जा झेल हैं। एकोनाइट, आर्म्योटिकम, बर्बरस, ब्रायोनिया, कार्डस, सेनोथिस, कैमोमिला, चेलिडोनियम, चुंथस, डेजिटेलिस, हाइड्रेटस, लेपेंड्रा, लाइकोपोडियम, मर्कसाल, मर्गडलसिस, मायरिका, नेट्रमफास, नेट्रमसल्फ, नक्सोमिका, फास्फोरस, पोडोफाइलम, टेक्सिकम, वाइपरा, कोनियम, क्रूटेलस, लेक्सस। क्रानिक हेपेटाइटिस बी और सी या पुराने यरकान पर जो बेहतरीन 4-5 अद्वियात हैं वो दर्जा झेल हैं, जैसे कि आरामेटेलिकम, चेलिडोनियम, कोनियम, आयोडियम, फास्फोरस। व्लॉग लंबा ना हो ना तो फिर मैं इनकी थोड़ी थोड़ी तशरीह भी कर सका था। जैसे कि आरामेट में आमतौर पर वरी ऑफ लाइफ पाया जाता है, वो जीना नहीं चाहता, खुदकुशी करना चाहता है। चेलिडोनियम में आमतौर पर दाएं कंधे पर दर्द हो रहा होता है, जिगर का दर्द हो रहा होता है, पित्ते की पथरी वगैरह भी हो तो उधर भी बहुत काम करती है। कोनियम आमतौर पर बड़ी उम्र के कुंवारे या बेवाएं, तलाक यानी जिनको तलाक वगैरह हो जाए, ज़्यादा यानी लंबी उम्र की कुंवारी लड़कियां लड़के, ये उनके लिए बहुत अलग काम करती है। इसी तरह आयोडीन में बहुत ज़्यादा भूख लगा करती है, बहुत ज़्यादा शरीर गुस्से वाला होता है। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस के मरीज आमतौर पर लंबे होते हैं, कैंसर की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा करती है, ठंडे पानी की प्यास होती है। लेकिन अगर मैं इस तरह तशरीह करूँ तो ये बहुत लंबा विला हो जाता है, इसलिए सिर्फ नाम पर ही इत्तफा करता हूँ। अगर नज़ला ज़ुकाम बिगड़ कर यरकान हो या हेपेटाइटिस बी सी की तरफ मुंतकिल हो तो अमोनियम और चेलिडोनियम, सिनकोना, डेजिटेलिस, हाइड्रेटस, मर्कसाल, नक्सोमिक और पोडो बहुत आला दवाइयाँ होती हैं। दिमागी अलामत के साथ अगर यरकान हो तो ब्रायोनिया, कैमोमिला, लेक्सस, नक्सोमिका, वाइपरा दवाई होती है। अगर बच्चों में हेपेटाइटिस हो या बच्चों में यरकान हो जाए तो कैमोमिला, ल्यूपस, मर्कसाल, मर्कडल, मायरिका बहुत आला दवाइयाँ हैं। जिगर के फोड़े पर या जिगर के जख्म इन्फेक्शन पर बहुत ही अलग काम करने वाली अद्वियात में बेलाडोना, हेपरसल्फ, मर्कसाल, सिलेशिया और फास्फोरस होती है। जिगर की आम इन्फेक्शन के लिए लोज, अमोनियम म्योर, ब्रायोनिया, बर्बरस, कार्डस, चेलिडोनियम, सेनोथिस, चुंथस, सेनकोना बार, फेरमपिक्रिकम, यूपिटोरियम पर हेपरसल्फ, आयरस टैंक्स, काली कार्ब, लाइकोपोडियम, मैग्नीशियम म्योर, नेट्रम सल्फ, नक्सोमिका, मर्कसाल, फास्फोरस, पोडो, टीलिया, सल्फर, सीपिया, ट्रेक्सिकम बहुत आला अद्वियात हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए बेहतरीन अद्वियात में डेजिटेलिस, फास्फोरस, पोडो आती हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आर्सेनिकम, आयोडाइड, आर्म्योर, कार्डस, सिनकोना, आयोडियम, लाइको, मर्कसाल, नेट्रमार्स, नेट्रम सल्फ, फास्फोरस। आमतौर पर यहाँ अक्सर मरीज नेट्रम सल्फ सुबह निहार 200 में अक्सर दिया करते हैं। जिगर के कैंसर के लिए बेहतरीन अद्वियात में आर्सेनिकम, चेलिडोनियम, कोलेस्ट्रीनम, कोनियम, हाइड्रेटस, लेक्सस, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस होती हैं। फैटी लीवर या जिगर के बढ़ जाने में आर्सेनिकम, चेलिडोनियम, चुंथस, सिनकोना, डेजिटेलिस, मर्कसाल, मर्कडलसस, नक्सोमिका, सेलेनियम, टेक्सिकम दवाई होती है। ड्रिंकरों के लिए अगर उनमें जिगर बढ़ जाए तो अबसेंथियम, अमोनियम म्योर, आर्सेनिकम, फ्लोरिक एसिड, लेक्सस, नक्सोमिका बहुत आला दवाई है। जिगर में चर्बी आने से हेपेटाइटिस हो या बी की वजह से मसाइल हों तो आरामेट, चेलिडोनियम, कालीबाइक्रोम, फास्फोरस और टिक्रिक एसिड बहुत अच्छी दवाइयां हैं। जिगर की सोजिश के लिए आरामेट, कोनियम, फ्लोरिक एसिड, ग्रेफाइट, टेक्सिकम, नेट्रम सल्फ बहुत आला अद्वियात मानी जाती हैं। जिगर की इन्फ्लेमेशन के लिए सोजिश, नरम सोजिश जो होगी, आर्सेनिकम, ब्रायोनिया, बेलाडोना, चेलिडोनियम, हेपरसल्फ, लेक्सस, लाइको, मर्कसाल, फास्फोरस और नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवाई है। जिगर का दर्द अगर हो तो एस्क्यूलोसिप, ब्रायोनिया, कार्डस मैग्नस, सेनोथिस, चेलिडोनियम, सिनकोनाबार, डेजिटेलिस, डाइस्कोरिया, लेपेंड्रा, लाइकोपोडियम, मैग्नीशियम म्योर, मर्कसाल, मर्कडलसस, मायरिका, नेट्रम सल्फ, नक्सोमिका, पोडोफाइलम, टीलिया, रेनाक्यूलस, सीपिया बहुत ही आला अद्वियात हैं। जिगर का दबाव वाला दर्द हो तो कार्बोनिमेलस, काली कार्ब, मर्कसाल दवाई होती है। टांके लगने जैसा दर्द हो तो एकोनाइट, गाइकस, बर्बरस, वल्गैरस, ब्रायोनिया, चेलिडोनियम, काली कार्ब, नक्सोमिका दवाइयाँ होती हैं। दर्द वाली जानब लेटने से दर्द में कमी हो तो ब्रायोनिया, टीलिया, सीपिया दवाई होती है। बाएं करवट लेटने से जिगर का दर्द ज्यादा हो तो ब्रायोनिया, नेट्रम सल्फ, टीलिया दवाई होती है। दाएं करवट लेटने से जिगर का दर्द ज्यादा हो तो मैग्नीशियम और मर्कसाल, डाइस्कोरिया, चेलिडोनियम दवाई होती है। छूना मुश्किल हो, छूने से दर्द ज्यादा हो, स्क्यूलोसिप, एलोज, बेलाडोना, बर्बरस वल्गैरस, ब्रायोनिया, कार्डस और चुंथस बहुत आला दवाइयां हैं। सिनकोनाबार, डेजिटेलिस, यूपिटोरियम पर आयरस वेस्कुलर, काली कार्ब, लेक्सस, मैग्नीशियम और लाइकोपोडियम, मर्कडलसस, नक्सोमिका, पोडोफाइलम, टीलिया बहुत आला अद्वियात हैं। सीपिया भी इसमें गिनी जाती है। जिगर नरम पड़ जाए, कैलकेरिया कार्ब, कार्डियोइड, फास्फोरस, सिलेशिया दवाई होती है। सोराइसिस ऑफ लीवर पर जो सबसे ज्यादा काम करने वाली अच्छी अद्वियात है उनमें आरामेट, कैलकेरिया कार्ब, फास्फोरस, चाइना, कार्बोविट, चेलिडोनियम, प्यूपरमेट, मर्कसाल बहुत आला अद्वियात हैं। पेट में पानी पड़ने पर जो ज्यादा असर करती हैं अद्वियातों में एपस, एपोसाइनम, कैन, आर्सेनिकम, लाइको, टेरिबेंथीना बहुत ही आला अद्वियात हैं। पेट में पानी पड़े पुराने साल की वजह से तो एपोसाइनम दवाई होती है। जिगर की सख्ती की वजह से पानी पड़े तो आरामेट, लकटा, करोसा बहुत अच्छी अद्वियात हैं। एडिमा, पानी वाली सोजश, पेट की एपस, आर्सेनिकम, ग्रेफाइट्स दवाई होती है। जिगर सख्त हो जाए आर्सेनिकम, चाइना, डेजिटेलिस, ग्रेफाइट्स, आयोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, रेटनिया बहुत ही आला अद्वियात हैं। जिगर भारी लगे तो कार्बोविट, लेक्सस, टीलिया, मैग्नीशियम और अच्छा एक और बात, आमतौर पर इन तीनों मर्जों में हेपेटाइटिस की वजह से अगर मर्ज बढ़ती है तो हेपेटाइटिस का नसूड़ हेपेटाइटिस बी और सी के नाम से आता है।
बहुत सारे डॉक्टर हज़रात उसको भी लाज़मी करार देते हैं और आमतौर पर कार्सिनोसा और सफलीनम थूजा मेडोरिनम को भी इन ही अमराज में, बड़ी-बड़ी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं बात कर रहा था सोरायसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ लिवर पर। वस्सलाम।